हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूएसए का एक बहुत अच्छी चीज़ सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए। हिस्ट्री ऑनर्स हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर। हम करने वाले हैं फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड सेमेस्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूएसए, राइट। फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड सेमेस्टर। ओहो, ये भी पूरा लग गया, सेकंड भी पूरा लग गया। सेकंड सेमेस्टर सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूएसए, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक, जो यूनिट 1 से यूनिट 4 तक सारे हम जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फैक्ट और कॉन्सेप्ट, जिससे कि अगर आपको मे भी हो सकता है कि बाई चांस मैं वीडियोस ना डालूँ इसके अलावा इसके बाद, तो आप जो फैक्ट और कॉन्सेप्ट हैं उससे आप थोड़े से आइडिया लेके रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, जो कि आपको लाइब्रेरी वगैरह कहीं से भी मिल रही है ऑनलाइन वगैरह, वहाँ से अपनी रीडिंग्स कंटिन्यू रख सकते हो। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू रखूँ, लेकिन बाई चांस कुछ भी हो सकता है। और गाइस, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप खुद ही सोचो, अगर आप जो देख रहा है वीडियो वो मेहनत कर रहा है और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो तुम आगे कुछ करोगे नहीं करोगे। तो वैसे ही मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ मैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोग हैं, मतलब 5-6 बच्चे हैं जो कि कहते हैं भैया प्लीज़ आप कंटिन्यू रखो, तो मुझे उनकी सुननी पड़ती है। मैं क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसके अलावा ये चीज़ है कि ये सिर्फ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो भी वीडियो आती है वो मैं अनलिस्टेड करके अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजूंगा, वहाँ से आप यू कैन वॉच इट आउट। सो ऐसे ही मैं सब जितने भी सिलेबस है, जितने भी चैप्टर्स वगैरह, उनकी मैं सिर्फ एक ऊपर से वीडियो डाला करूँगा, जो डिटेल वीडियो मैं अनलिस्टेड करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया करूँगा। आप देखते हो, मुँह उठा के चले जाते हो देखकर। आपको ये नहीं पता है कि लाइक भी होता है, शेयर भी होता है, कमेंट भी होता है और सब्सक्राइब भी करना होता है। लेकिन जो सिंसियर बच्चे हैं वो ये चारों चीज़ कर लेते हैं, लेकिन जो है ना टाइम पास करने वाले, बस उनको बस टाइम के साथ बस जहाँ टाइम ले जा रहा है वहाँ पे चले जाए, तो वो बस देख के चले जाते हैं। मुझे तो बस यही कहना है कि भैया अगर आप कोई आपकी हेल्प कराए तो आपको भी उसको वाइस वर्सा करना चाहिए। पहले सिलेबस तो मैंने आपको एक वीडियो में कवर करवा ही दिया है, जितना मुझे याद है ना, क्योंकि याद मुझे इसलिए क्योंकि मैंने करवा रखा है। तो देखिए, हमारा डिसिप्लिन ये नंबर 6 है, डिसिप्लिन नंबर 6, और ये सबको पता है इसका नंबर कितने मार्क्स का आता है। 90 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन पेपर आता है। पहले हमारा यूनिट क्या है, रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन अब देखो, ये यूनिट 1 है, इसको इसी से मैं बताता जाऊंगा। रिकंस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है यार, क्या गंदी राइटिंग क्यों आ रही है आज इतनी। चलो ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। री प्लस कंस्ट्रक्शन, ये 2 वर्ड्सों से बना हुआ है रिकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण। भाई मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, तो आप समझ जाओ। निर्माण को बोलते हैं री मतलब दोबारा, यानी रीबर्थ सुना है, रीबर्थ यानी पुनर्जन्म, वैसे ही पूर्ण निर्माण। उसको हम निर्माण करें, किसको कर रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, यूएसए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यूएसए को हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब रिकंस्ट्रक्ट क्यों कर रहे हैं, अभी आपको थोड़ा बहुत आपने तो पढ़ा नहीं होगा पिछले सेमेस्टर में, जैसे आप देख के चले आए होंगे कुछ लोग, तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। यूँ मत सोचना कि भैया रोस्ट करना तो कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे को रोस्टिंग नहीं आती बिल्कुल भी, हाँ सरकाज़ में भी नहीं आता है मेरे को बिल्कुल। तो ठीक है, जो क्या कहते हैं, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि सिविल वॉर हो जाता है कहाँ पे, यूएसए में। तो सिविल वॉर हुआ है, कुछ चीज़ तो टूटी फूटी होंगी, जस्ट इमेजिन कुछ टूटा फूटा है वहाँ पे। अगर लड़ाई दंगे होते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह डैमेज होती हैं, वहाँ पे पीपल के सेंटिमेंट्स वगैरह सब हर्ट हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हो रखा था, मतलब कि पूरी तरीके से तबाही मच चुकी थी यूएसए में, ठीक है, सिविल वॉर के बाद। अब रिकंस्ट्रक्शन वही बताता है कि सिविल वॉर के बाद जो भी चीज़ें हमारी गड़बड़ाई हैं, और उनको हम सुधारेंगे, उनको हम दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करके
यूएसए को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो इसी में हमारे आ जाते हैं कुछ रिकन्स्ट्रक्शन में आ जाते हैं। रिकन्स्ट्रक्ट करते टाइम हमें कुछ सोशल ग्रुप्स के बारे में पता चलता है। सोशल ग्रुप्स जो कौन कौन से होते हैं हमारे सोशल ग्रुप्स, उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पहला है हमारा, पहला क्या है हमारा, कारपेट बैगर्स। दूसरा है हमारा स्केलवैक्स एंड थर्ड वन इज कू क्लैक्स क्लान। तो बेसिकली यही जो मैंने अभी चीज़ बताई थी, सिविल वॉर के बाद जो अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने उनकी जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था, राइट। और उसी के थ्रू हमारा जो अमेरिका था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, है ना। न्यू साउथ सदर्न सोसाइटी अलग थी और नदर्न सोसाइटी अलग थी। नदर्न सोसाइटी में हमारे क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वहाँ पे। लेकिन जो सोशल या जो हमारा साउथ था वहाँ पे क्या था, हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड सब कुछ चल रहा था। ठीक है, और मेरा पॉइंट खो गया गाइस, किसी को दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो बोलो पॉइंट पॉइंट। मैं कहाँ पे था, सॉरी, पॉइंट पॉइंट वो छोड़ो उस बात को। क्या था, हमारे 2 अमेरिका डिवाइड हो गए थे, साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ में इंडस्ट्रियलाइजेशन चला था और हमारे साउथ में क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी साउथ हमारी। ठीक है, अब इसी के साथ हमारे कुछ जो ओल्ड सदर्न सोसाइटी था उसमें कुछ हमारे रिमेनिंग बचते हैं जो कि फॉर्मर स्लेव हो जाते हैं। कुछ न्यू काइंड ऑफ सोशल ग्रुप भी इमर्ज हो रहे थे सिविल वॉर के बाद। तो कौन कौन से थे सिविल वॉर के बाद जो आ रहे थे, वो हमारे कारपेट बैगर्स, कारपेट बैगर्स, एक सेकंड, इसके अलावा थे हमारे क्या, स्केलवैक्स, इसके बाद आते हमारे क्या, कू क्लक्स क्लैन। अब जो कारपेट बैगर्स थे वो कौन थे? जो कारपेट बैगर नॉर्थ वाले लोग थे, कुछ नदनर्स थे जो कि शिफ्ट हुए थे साउथ में एज अ चांस टू गेट रिच क्विकली बाय सीजिंग पॉलिटिकल ऑफिस नाउ बैरिड फ्रॉम द ओल्ड ऑर्डर। कुछ लोग नॉर्थ से आ गए थे साउथ में, किस में, भाई हम तो अमीर बन जाएंगे, अब जो चीज़ है, पॉलिटिकल ऑफिस हैं जितने भी, उनको हत्या लेंगे और हम अमीर बन जाएंगे। ऐसा उनका मान के नॉर्थ वाले लोग आगे साउथ में भैया अमीर बनने। अब जो स्केलवैक्स है, स्केलवैक्स एक टर्म होता है जिनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, जिसका मतलब होता है सिलर। सिलर का मतलब क्या होता है, मेरे को कमेंट में बताओ, चल मैं ही बता देता हूँ, क्या कमेंट में बताओगे। इसका मतलब होता है कलंक, एक तरीके के कलंक के रूप में देखे जाते थे। ठीक है, तो इनके बारे में बहुत कुछ, लेकिन मैं जस्ट दिस इज़ अ वीडियो ऑफ कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट ऑफ ऑल द सेमेस्टर, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर ऑल सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूएसए। तो थोड़ा सा मेरे को बहुत शॉर्ट में बताना पड़ रहा है, इसके बारे में डिटेल में ज़रूर लाऊंगा। ठीक है, और जो हमारा के था, इसको हम किस नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज के और किलान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसे सोशल ग्रुप था जिसको कि बहुत ज़्यादा नफरत से पैदा किया जाता था, और इनमें इतनी नफरत थी ना, इतनी नफरत थी, क्या ही बताएं, इनमें कुछ बताने लायक ही नहीं। इनको लोग एक, अच्छा आपने नेटफ्लिक्स होगा आपके पास या फिर कुछ भी, सो जस्ट एक मैंने मूवी आदि देखी थी, मतलब वेब सीरीज जो भी थी वो, कू क्लैक्स क्लैन करके कोई, तो जस्ट वॉच इट, यू कैन, टाइम होगा तो यू कैन, अदरवाइज उसको स्किप करो। ठीक है, वो उससे थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए आपको, मे बी थोड़ा बहुत, आई एम नॉट श्योर कि आपको पूरा आइडिया मिल जाए, क्योंकि भैया अगर आप किस पर्पज़ के लिए देख रहे हैं ये भी तो है ना। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारा क्या जाता है, हमारा गिल्डेड एज यानी यूनिट 2। अच्छा, अब आता है हमारा क्या, यूनिट 2। यूनिट 2 का नाम क्या होता है हमारा, क्या है यूनिट 2 का नाम, द गिल्डेड एज।
द गिल्डेड एज। गाइस स्पेलिंग तो समझ में आ रही है, राइटिंग तो समझ में आ रही है ना। अच्छा जी, अब गिल्डेड का मतलब क्या होता है, गिल्डेड जानेंगे, चलो ठीक है थोड़ा बहुत। इसमें हम क्या जानेंगे, थोड़ा सा इकोनॉमिक के बारे में जानेंगे, सोशल डिवाइड के बारे में जानेंगे, थोड़ा रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, जो जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या जानेंगे हम, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट रोल्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बिग बिजनेसेस का। उनमें बिग बिजनेस में जो कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, कंसोलिडेशन हो रहे थे, जो मोनोपोलिज्म चल रहा था, ठीक है। और जो हमारा पॉपुलिस्ट चैलेंज, इसमें पढ़ेंगे पॉपुलिस्ट चैलेंज, और ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। क्या क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म अब 2x पे भी नहीं देख पाते इसको हैं एंड तक। ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म, द पॉपुलिस्ट चैलेंज, द पॉपुलिस्ट चैलेंज यानी जिसमें कि हम एग्रेरियन क्राइसिस एंड डिसकंटेंट पढ़ेंगे, यानी क्या भैया एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी हमारे दंगे वंगे हो रखे थे वो क्या है, ये इसमें हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में नहीं, एक सेपरेट वीडियो आएगी उसमें, और ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक हम देखेंगे, और एक प्रोग्रेसिविज्म भी देखेंगे, द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेसिविज्म, जिसमें हम देखेंगे मूवमेंट्स, जो हमारा प्रोग्रेसिव मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, प्रोग्रेसिव एरा। मैनिफेस्टेशंस देखेंगे अंडर किन के अंडर में, थियोडर रूजवेल्ट और गाइस एक चीज़ बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, थियोडर रूजवेल्ट एंड वुडरो विल्सन। ये हमारे थियोडर रूजवेल्ट है ना, उनका एक निक नेम है, वो है हमारे टैडी। अब क्यों है, अब मेरे को ये आप कमेंट में बताना, अगर नहीं आपको पता सो जस्ट कमेंट में डाउन, भैया नहीं पता प्लीज़ आप बता दो, ठीक है। अब जो गिल्डेड एज है, क्या गिल्डेड एज है, ये एक एरा है जो कि, इसमें भी एक चीज़ बता दूँ तो फिर आप कहो कि भैया आपने क्या करा दिया, मेरे को हमको समझ में नहीं आया। इसमें हमारा क्या, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट, जस्ट बी रिमेंबर गाइस। सो अच्छा जी, गिल्डेड एज था ना हमारा, जो गिल्डेड एज वो कब से कब तक है, एक एरा है, कब से कब तक, एक्सटेंडिंग रफली 1870 टू 1900। क्या बन गया ये, मैं बनाना तो ये चाह रहा था लेकिन बन कुछ और गया, ठीक है। ये वैसे इसको देखा जाए तो लगी, थोड़ा बहुत देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी करते हैं 77 टू 1896, उसके अलावा उसके बाद तो कुछ और भी चली थी, हाँ। लेकिन आप इनमें से जो भी डेट आप याद करने में सक्षम हैं, यू कैन गो विद इट। अगर आप दो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में लिख देना कोई भी एक। सो ये जो एक ऐसा पीरियड था, ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि, यह एक ऐसा पीरियड था जिसमें कि बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रहा था। पहले लेवल करप्शन बहुत हो रहा था भैया, करप्शन बहुत ही तगड़े लेवल में हो रहा था ये सोसाइटी में, ठीक है। बट ओवर शेडोड बाय द वेल्थ ऑफ द पीरियड। अब एक करप्शन तो हो रहा था लेकिन लोगों को पता नहीं चल रहा था भी करप्शन हो रहा है, क्योंकि जो भैया जो वेल्दी लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं वो पता ही नहीं लगने दे रहे, उसको ओवर शेडोड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारा गिल्डेड का मतलब है ना, गिल्डेड का मतलब बेसिकली यह है कि गोल्डन और ब्यूटीफुल ऑन द सरफेस बट इट्स रियली चीप अंडरनीथ, यानी बाहर से तो खूबसूरत लेकिन अंदर से बदसूरत। गिल्डेड का मतलब यही होता है, गोल्डन है कोई चीज़ ऊपर से, कुछ चीज़ हमारी होता है ना, कुछ चीज़ हम जो
आर्टिफिशियल होते हैं, जो कि मतलब आर्टिफिशियल नहीं होते, नो मतलब कि जो कुछ होता है ना गोल्डन पेंट करके जो पहनते हैं, लेकिन वो गोल्ड नहीं होता है, वैसे हम इसको गिल्डेड की तरह से मान सकते हैं। लेकिन वो लोकल वाला मेटल होता है जो 5-10 रुपये की मिल जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें वो। ठीक, जो कि टर्म आया एक बुक से, जो कि रिटिन किसने लिखी थी, ये मार्क ट्वेन एंड चार्ल्स डुडले वार्नर ने इन 1873। इसे चलो आप लिख देता हूँ, गोल्डन और ब्यूटीफुल ऑन द सरफेस ओनली, but not, but it really cheap underneath, right? So इसके अलावा क्या है हमारा कि ये जो टर्म है गिल्डेड, ये कहाँ से आया है? द टर्म गिल्डेड हमारा आया एक बुक से, जो कि रिटेन अबाउट दैट टाइम पीरियड। ये एक बुक है, मतलब कि जो कि इसी टाइम पीरियड के लिए, ये जो टाइम पीरियड है इस पे ही बेसिस पे लिखी गई है। किसने लिखी है? मार्क ट्वेन और चार्ल्स डुडले ने। एक बार मैं आपको फिर बताऊंगा, ये जो टर्म है ये कहाँ से लिया गया है। ये एक बुक है जो कि क्या, इस बुक में क्या लिखा हुआ है इस टाइम पीरियड के बारे में, इस टाइम पीरियड के बारे में लिखा हुआ है। अब ये लिखा किसने है? ये लिखा है हमारे मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन एंड चार्ल्स डुडले। कब लिखा है भैया? डुडले, चार्ल्स डुडले वार्नर। इन कब लिखा है? इन 1873, राइट। द गिल्डेड एज, इसका बुक का नाम क्या है हमारा? द गिल्डेड एज, अ टेल ऑफ टुडे, अ टेल ऑफ टुडे। ठीक है, अब गिल्डेड एज के क्या क्या कॉजेज रहे होंगे जो भी ये गिल्डेड एज हुआ? भाई हर चीज़ होने के कॉजेज तो होते हैं। अब आप खुद ही सोचो, आपके दोस्त से लड़ाई क्यों होगी? हर चीज़ के कॉजेज होते हैं। जैसे कि आपके अगर फ्रेंड से लड़ाई होगी तो कुछ रीज़न हुए होंगे ना, लड़ाई हुई होगी। ऐसे तो बेफिजुल की नहीं हो जाती, अगर जो बेफिजुल से कर ले तो बेवकूफ़ होते हैं। ठीक है, सो ठीक, बहुत से कॉजेज़ थे और इस टाइम पे इन्वेंशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, है ना, इन्वेंशंस भी बहुत हो रहे थे। ठीक, और इसके अलावा हमारे प्रोग्रेसिव मूवमेंट आएगी। प्रोग्रेसिव मूवमेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे बता देता हूँ आपको एक सेकंड। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कुछ कॉजेज़ थे गिल्डेड एज के, वो थे हमारे क्या, लॉट्स ऑफ, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे, चीप लेबर भी बहुत थी, न्यू टेक्नोलॉजी, वहाँ पे इन्वेंशंस हो रहे थे बहुत, और वो मार्केट बहुत ग्रोइंग था। क्रिएशन ऑफ वहाँ पे कॉर्पोरेशन था, क्रिएशन मतलब कि वहाँ पे कॉर्पोरेशन बढ़ रहा था, और बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट आ गई थी वहाँ पे। जो स्टीम इंजन रिवोल्यूशन भी वहाँ पे हुआ था, यानी ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जहाँ से की बनी थी। सो सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरे पे किसी का कॉल आ गया था, तो जस्ट इसलिए मैंने वो जल्दी जल्दी में बता दिया था। खैर, एनीवेज, तो कुछ कॉजेज़ थे हमारे। आई होप आपको अभी तक पीछे सब अभी तक कनेक्ट हुआ हो। इसको मैं दोबारा बता दूँ कॉजेज़ वाले का क्या क्या था। कुछ कॉजेज़ थे गिल्डेड एज के। देखो, हर चीज़ होने के लिए कुछ कॉजेज़ तो होते हैं, बहुत सभी को पता है। अब वो यह थे कि मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रोइंग हो गया था उस टाइम। ग्रोइंग मार्केट था वहाँ पे, राइट। इसको ये चलो हटा दें, चलो इन्वेंशंस भी डाल देते हैं। वहाँ पे न्यू इन्वेंशंस हो रहे थे, यानी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी, राइट। न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही थी। अब कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज आ रही थी? नई टेक्नोलॉजीज आ रही थी, मतलब आप समझ सकते हो, जैसे कि स्टीम इंजन आ रहा है, टेलीफोन आ रहा है, लाइट बल्ब आ रही हैं, रिसर्च लैब बन रही है, पावर प्लांट बन रहे हैं, राइट। सो इन सब के बारे में जानेंगे। इन्वेंशन एक अलग टॉपिक है। खैर, आपको अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं गिल्डेड एज में, अगर एग्जाम में आएगा तो। वैसे आपको गिल्डेड एज आएगा तो आपको सब लिखना ही पड़ेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इसमें आएगा तो। ठीक है, और इसके अलावा चीप लेबर पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। चीप लेबर थी, साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे,
नेचुरल रिसोर्सेज से जब भी तो करप्शन होगा ना, जब मतलब कि चीज़ ज़्यादा होगी, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और फिर उसको बेचेंगे, अब जब पैसा आएगा हमारे पास, जब करप्ट होंगे हम लोग, ठीक है। अब भाई ये सब चीज़ करने के लिए हमारे पास बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट भी थी, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट भी थी बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट भी थी, ठीक है। और इस टाइम हमारा स्टीम इंजन रिवॉल्यूशन भी हुआ, स्टीम इंजन रिवॉल्यूशन भी हुआ, जिसमें कि ये क्या था, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, ठीक है। अब कॉरपोरेशन भी यहाँ पे क्रिएट हो रही थी, यानी इमर्ज होने लग गई, स्टेब्लिश होने लग गई। क्या, क्रिएशन ऑफ, या क्रिएशन का ई बन गया ये है, क्रिएशन ऑफ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन क्या होता है बताओ मेरे को कमेंट में, ठीक है। इन सब का होने लग गया, ये सब क्या था, हमारे कॉजेज थे। अब इन्वेंशंस आते हैं हमारे, कैसे कैसे इन्वेंशंस हो रहे थे, इन्वेंशंस कैसे कैसे हो रहे थे। पहले हमारे थॉमस एडिशन करते, थॉमस एडिसन कर रहे थे हमारे पहले, जो था क्या किया उन्होंने। अब देखो मैं ये मुंह से बोल रहा हूँ, प्लीज़ गाइज लिसन टू मी केयरफुली, और मैं एकदम क्लियर बोल रहा हूँ और बहुत धीरे धीरे बोलूँगा। अगर आपने ये 2x2 की स्पीड पे कर रखी है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 पे कर लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इन्होंने वर्क किया था डीसी पे, वर्क ऑन डीसी, डीसी से टाइप ऑफ वोल्ट इन 1063। सॉरी क्या हो गया, कुछ नहीं हो, कुछ आ गए गाइस, यू नो व्हाट, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, फिर मैं वीडियो ना रहा आप लोगों के लिए। स्टिल यू डोंट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। खैर कोई बात नहीं, सही है। इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट रिसर्च लैब, ठीक है। दूसरा हमारा क्या आएगा, ऑर्गेनाइज्ड पावर प्लांट या फिर पावर सप्लाई, ठीक है। तीसरा क्या आएगा हमारा, लाइट बल्ब। लाइट बल्ब कब इन्होंने इन्वेंट किया, लाइट बल्ब इन 1880। अब एलेक्जेंडर, 1 हो गए, 2 हो गए हमारे, एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने क्या किया, टेलीफोन कर दिया, रे वाह, जिससे कि अभी आपको इन्होंने शुरुआत कर दी, समझ लो। टेलीफोन 1876 में, ठीक है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि एक डिफरेंस आता है, अगर आपसे कोई भी पूछता है, वैसे कोई पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ साइंस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी हियर। सो देखो यहाँ पे अगर आप लिख सकते हो तो लिख देना, वैसे आपको कहीं ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए साइंस क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है। मुझे पता है आप में से 100% लोगों को नहीं पता होगा। साइंस बेसिकली एक तरीके की क्या होती है, थ्योरी होता है, और टेक्नोलॉजी इज़ अ प्रैक्टिकल। से आपको इतना ही डिफरेंस याद करना है, बाकी सब सेम होता है। और इसमें सिर्फ यही रहता है, साइंस हमारी थ्योरिटिकल होती है, थ्योरी होती है, इसमें हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिकल होता है इसमें, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ एग्जाम, जस्ट अ डिफरेंस, जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। अब ऐसी बहुत सी चीज़ हुई इसमें, गिल्ड एज में बिग बिजनेसेस आए, जिसमें कि हम एक बोलते हैं क्या, एक आता है हमारा लाइजिस फेयर। देखो अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो होता है हमारा क्या,
एक टर्म है लाइज फेयर। अब इसका मीनिंग आप मेरे को कमेंट बताओ, क्योंकि ये होता है ना, अगर आप इसको कमेंट में बताओगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर इसको मैं बताऊंगा तो शायद ना आपको याद हो, लेकिन हाँ, इसको मैं एक हिंट दे सकता हूँ। इट्स इज़ अ सेट ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स। ठीक है, अब क्या होता है मुझे बताना है, मुझे नहीं पता, आप बताओ। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारा गिल्डेड एज में बिग बिजनेसेस इमर्ज हुए, साथ साथ डिस्फोरा यानी इमिग्रेशंस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा माइग्रेशंस हो रहे थे। ठीक है, पुल हो रहा था, पुश फैक्टर बहुत ज़्यादा कर रहे थे यहाँ पे इफेक्ट। साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिटिक्स भी बहुत ज़ोर की तगड़ी चल रही थी। देखो इसमें ये सॉरी इसके अंदर आएगा, पता है ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा हमारा बिग बिजनेस के अंदर आएगा। और एक दूसरी चीज़ आती है हमारी, क्या, डिस्फोरा, या फिर बोल सकते हैं हम इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स। सिर्फ लिख सकते हैं डिस्फोरा, डिस्फोरा सॉरी। इसके अलावा हमारा आता है हमारा पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी देखेंगे। और एक चीज़ देखें, इसमें हम किस किस के बिग बिजनेस में किस किस के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे हम कार्नेगी स्टील कंपनी। ठीक है, वो भी देखेंगे क्या है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कुछ जॉन डी रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी के बारे में, जेपी मॉर्गन के बारे में। ठीक है, इसके बाद पॉलिटिक्स देखेंगे, और फिर हमारा यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। 3 यूनिट का पार्ट 1 ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम आएगा प्रोग्रेसिव एरा में। और यूनिट 2 में से चॉइस आती है बेसिकली, तो कभी कभी तो, लेकिन कभी कभी नहीं आती है। तो मैं सिर्फ गिल्डेड एज ही कराने वाला हूँ। देखो, एक तुम्हारा जगह गिल्डेड एज, एक जगह इमरजेंस ऑफ ब्लैक लीडरशिप। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ यूएसए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, वो मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसके बाद हमारा सिविल राइट मूवमेंट, जो कि मैं अभी कराऊंगा। देखो 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आपको करने 18-20 तो आप खुद पढ़ो। ठीक है, जैसा ही मेरे चैनल का मोटो क्या है, लर्न स्मार्टर नॉट हार्डर। घोड़े बनो गधे नहीं, समझ जाओ बस किसके लिए मैंने बोला। अच्छा जी, ठीक है, जाने दो। इसके अलावा था हमारा क्या, यूनिट 3 में पढ़ेंगे जनरल रोल एंड राइज ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन मूवमेंट। अब इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है द एमरजेंस ऑफ ब्लैक लीडरशिप ठीक है, बुकर टी वॉशिंगटन, जिसमें हम क्या किस किस बारे में पढ़ेंगे, ए या फिर पहले हमारे बुकर टी वॉशिंगटन। गैस एक बार ना इनकी ना खुद एक फ़ोटो डालो उस पर, जिससे कि आपको याद हो जाए। देखो मैं इसको ऐसे टाइप करके लिख रहा हूँ, मतलब इसे यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई फ़ोटो नहीं लगाया। मुझे नहीं पता कौन सी स्लाइड पे कौन को क्या आ जाए, है ना। तो इसलिए सोचा कि आपको खुद ही दूँ ये करने के लिए, क्योंकि आप टाइप करोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये नाम थे। मुझे पता है ट्रिक तुम लोगों को याद करवाने की, और मुझे पता है कि ये नाम ऐसे नहीं कि मैं आप लिख दिया आपको याद हो गए। भाई भैया ने लिखवाए थे, मुझे तो याद है, इम्पॉसिबल। और जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत बढ़िया बात, लेकिन जो नहीं कर पाएंगे वो इनके सबके फ़ोटो चेक करो। अब आता है फिर बुकर टी वॉशिंगटन, डब्ल्यू ई बी डुबॉइस, एंड थर्ड वन इज़ NAACP। ठीक है, अभी क्या क्या होता है आपको बताता हूँ फटाफट से। ये सारे एक ब्लैक लीडर्स थे, ऐसे बोल सकते हैं, सारे ब्लैक लीडर्स थे। ठीक है, और जो हमारा NAACP है, यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। ठीक है, ये है एक तरीके की कह सकते हैं एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल राइट मूवमेंट में ये ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, जो कि फाउंड करी थी कि उन्होंने डुबॉइस भी
मतलब कि बहुत से मतलब ग्रुप ऑफ एक्टिविस्ट लोगों ने इसको फाउंड किया था, जिसमें से कि एक थे और WEB डुबॉइस, यही वाले, ठीक है। और ये एकदम अगेंस्ट थे रेशियल वोलेंस के, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ होता था। अफ्रीकन अमेरिकन कौन होते थे? बेसिकली जो कि अफ्रीका से आके अमेरिका में रहा करते थे, ठीक है। और इन्होंने एक ब्राउन वी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के रिगार्डिंग भी बहुत बड़ा लैंडमार्क केस अचीवमेंट है, इनका एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है, ठीक है। अब वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल में। अब आता है इसके अलावा हमारे, एक तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा इसमें से हमारा यूनिट 3 में से। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा हो जाएगा क्या? सिविल राइट मूवमेंट, यानी मार्टिन ल्यूथर जूनियर, द राइज ऑफ और देखो एक चीज़ बताऊँ, चलो एक बताऊँगा, एक सेकेंड। द राइज ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट, मार्टिन ल्यूथर जूनियर, मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर, सीनियर इनके पापा थे, जूनियर ये है, ठीक है। सो एक चीज़ बताऊं कि ये जो मार्टिन ल्यूथर है ना, ये एक नाम है, एक नाम जो कि इसमें हम अमेरिका में अलग पढ़ते हैं ये नाम, और ये इंसान भी एकदम अलग है जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर में यानी 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो भी मार्टिन ल्यूथर है, लेकिन वो अमेरिका वाले नहीं, वो और कोई है, ठीक है। जैसे कि बहुत से नाम होते हैं, आर्यन एक, ये जो नहीं शाहरुख खान का बेटा, वही आर्यन है, और कोई है ही नहीं जिस दुनिया में, है ना। बहुत लोग हैं जो आर्यन हैं, ऐसे समझ लो, वैसे ही है जैसे कि मार्टिन ल्यूथर में अमेरिका में पढ़ेंगे, वो हम थोड़े साल से थोड़े महीनों बाद हम चाइना में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों ही अलग अलग होते हैं, सिर्फ नाम सेम है लेकिन दोनों अलग हैं। इनके बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सिविल राइट मूवमेंट में, ठीक है। और एक आता है हमारे इसमें क्या, मॉन्टगोमेरी बस बॉयकॉट, जो कि इनके लीडरशिप के दौरान हुई थी सारी चीज़ें। और यूनिट 4 में क्या आएगा हमारा, USA in फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि आई ऑलरेडी कवर्ड ऑन माई यूट्यूब चैनल, पोस्टेड अपलोडेड ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं उसको ना अनलिस्टेड कर दूंगा, जो कि सिर्फ जो मेरे सब्सक्राइबर्स लोग हैं वही देख पाएंगे, राइट। सो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोस डाल दी हैं, तो उसको सब्सक्राइब करो, अनलिस्टेड है, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं कि ये जो मैं आपको बताने वाला था, एक चीज़ बताऊंगा, वो ये है कि आप लोग कहते भैया ना सस्पेंस बना देते हैं, मतलब देखो ये जो नाम है ना, बुकर टी वाशिंगटन, ये वाले, और डुबॉइस, ये डुबॉइस बोल सकते हैं इनको, सिर्फ ये दोनों काम तो एक जैसा था लेकिन एक दूसरे के अगेंस्ट थे, लेकिन कैसे अगेंस्ट थे, मतलब नॉट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द लीडरशिप बट फ्यू, ठीक है, सभी में नहीं लेकिन हाँ कुछ में। तो यही हमारा हो जाएगा एक कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑफ USA। सो इतना इजी है सारा सिलेबस जो को मैंने आपको बता दिया। और मेरे को बताओ और क्या बताना चाहिए इसके अलावा। देखो केस स्टडी है, कल्ट ऑफ वुमेनहुड इन द 19th सेंचुरी, द वाइट, केस स्टडी ऑफ लॉवेल टेक्सटाइल मिल, वुमेन वर्कर्स, ब्लैक एंड इंडिजिनियस वुमेन, कर सकते हो, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो यही मैं कि 5 क्वेश्चन कराऊंगा, जितना मैं कोशिश करूंगा 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि आप लोग प्रिपेयर रहो, कुछ भी कहीं से हमला हो तब तुरंत उसका सामना कर सको। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और शायद PDF मिल जाए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे मैं ना कुछ रीडिंग्स डालता हूँ जो कि बड़े इंटरेस्टिंग रीडिंग्स होती हैं, उनको पढ़ो और मज़े करो ज़िंदगी के।
Thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe. Bye 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 bye.